नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। कल क्रिसमस थी, पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, हर कोई एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कह रहा था। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल क्रिसमस वाले दिन एक ऐसी घोषणा कर देते हैं, एक ऐसी जानकारी साझा कर देते हैं जिसके बाद हलचल मच गई, जिसके बाद हर कोई ये सोच में पड़ गया कि आखिरकार इस घोषणा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन को ही क्यों चुना। और वो घोषणा क्या थी, आप भी ये सोच रहे होंगे इतनी देर से। तो देखिए, वो आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल जानकारी दी कि उन्होंने आईएसआईएस पर हमला किया है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। अब आखिरकार ये हमला क्यों किया है और इसके लिए 25 दिसंबर का और क्रिसमस का दिन ही क्यों चुना गया है, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों के खिलाफ हवाई हमला किया है, यानी कि एयर स्ट्राइक की है। और खास बात यह है कि ये सूचना देने के लिए 25 दिसंबर का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुना। उन्होंने कहा कि आज रात कमांडर इन चीफ के तौर पर दिए मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादियों के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस हैं उनको काफी ज्यादा आईएसआईएस के लोग टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने हमला किया है, उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। और क्रिसमस की रात नाइजीरिया में कोहराम अमेरिका ने मचा दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है और अमेरिका के मिसाइल और बम आईएसआईएस के ठिकानों पर काल बनकर टूटे हैं, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी किया है और कहा है कि अमेरिका ने नाइजीरिया के भीतर जो आतंकी संगठन आईएसआईएस है उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस, या आईएसआईएस आप पाकिस्तान से जोड़कर मत देखिएगा, ये नाइजीरिया वाला आईएसआईएस है, उसके ठिकानों पर अमेरिका ने निशाना बनाया और फिर उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आखिर अमेरिका ने क्रिसमस वाला दिन क्यों चुना, तो देखिए, क्रिसमस की रात को अमेरिकी हमले का ईसाइयों के साथ कनेक्शन है, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईसाइयों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से? आतंकियों की तरफ से, आईएसआईएस के लोगों की तरफ से। और यही वजह है कि क्रिसमस का दिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है। अमेरिका ने नाइजीरिया में क्रिसमस की रात आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कमान खुद संभाली थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमला ईसाइयों के हिफाजत के लिए किया गया है। ट्रंप ने कहा कि आईएसआईएस आतंकी कचरा है और चेतावनी भी उन्होंने दी कि अगर ईसाइयों पर टारगेट या ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो इससे भी घातक हमला अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। यानी कि ईसाइयों के समर्थन में, नाइजीरियन ईसाइयों के समर्थन में अमेरिका खुलकर अब सामने आ गया है और फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहा है। अब नाइजीरिया में आखिर क्या हुआ है जिस वजह से अमेरिका ने इस तरह से समर्थन दिया है, अमेरिका ने इस तरह से आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई की है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 25 दिसंबर 2025 की रात को क्या हुआ। तो अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के जो उत्तर पश्चिम इलाके में सोकोटो राज्य पर बम गिराए। आईएसआईएस के वो ठिकाने हैं, वहां पर अमेरिका ने बम गिराए और ये हमला आईएसआईएस के कैंपों पर किया गया, यानी कि टारगेटेड हमला यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किया गया। जो एयर स्ट्राइक की गई वो आईएसआईएस के ठिकानों पर की गई। अब अमेरिकी अफ्रीका कमांड ने बताया कि कई आईएसआईएस आतंकी इसमें मारे गए हैं और कोई नागरिक इसमें हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मारा है, हमारा टारगेट कोई भी मासूम नागरिक या फिर कोई भी नाइजीरियन नहीं था। और उन्होंने बोला कि नाइजीरिया सरकार की मंजूरी से यह हमला हुआ है और दोनों देशों ने मिलकर प्लान बनाया। ट्रंप ने फ्लोरिडा के अपने मार ए लोगो क्लब से ट्रुथ सोशल पर इसको पोस्ट करा और इसकी सूचना दी है। और उन्होंने क्या लिखा कि आज मेरे आदेश पर अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर घातक हमला किया है और ईसाइयों को मार रहे जो आईएसआईएस के आतंकी थे उनको हमने मार गिराया, उनके ठिकानों को हमने टारगेट किया है और अब वो इस चीज का नतीजा भुगतेंगे। अब जैसा शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था कि आखिरकार क्रिसमस का दिन क्यों चुना गया, तो देखिए, सवाल ये जो था ना कि क्रिसमस का दिन क्यों चुना गया और क्रिसमस वाले दिन क्यों बमबारी की गई,
तो क्रिसमस की रात में ट्रंप ने जानबूझकर चुना क्रिसमस की रात को, ताकि वो संदेश साफ तौर पर दे सके कि क्रिसमस, आप सब जानते हैं कि ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है, और क्रिसमस के लिए जो है वो आईएसआईएस जैसे ग्रुप जो है वो लगातार ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। इस वजह से ट्रंप ने कहा कि भाई, हम ईसाइयों के समर्थन में है, हम ईसाइयों का संरक्षण करते हैं, और यही वजह है कि क्रिसमस का दिन चुना गया, और क्रिसमस के दिन यहाँ पर आईएसआईएस के जो ठिकाने थे उनको नस्तनाबूद अमेरिकी सैनिकों की तरफ से एयर स्ट्राइक में किया गया। अब देखिए, नाइजीरिया में ईसाइयों की रक्षा के लिए हम सेना भी भेज देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, खुलकर यहाँ पर ट्रंप नाइजीरियन ईसाइयों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आप चेतावनी समझिए, अगर आपने ईसाइयों को टारगेट करना, ईसाइयों को मारना बंद नहीं किया, आईएसआईएस को ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने ये सब चीजें बंद नहीं की तो फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ चेतावनी समझेंगे, यानी कि अभी जो हमने एयर स्ट्राइक की है ये एक वार्निंग हमने आपको दी है, और अगर आप इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो फिर हम बड़े स्तर पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि आईएसआईएस ने हाल ही में कई ईसाई गांवों में हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों ईसाई मारे गए थे। क्रिसमस पर हमला करके ट्रंप ने दिखाया है कि अमेरिका ईसाइयों के साथ है, यानी कि क्रिसमस का दिन अमेरिका ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए चुना, सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई, अमेरिका जो है वो खुलकर ईसाइयों का समर्थन कर रहा है, अमेरिका ईसाइयों के साथ है, और ईसाइयों को न्याय दिलाने के लिए, ईसाइयों का संरक्षण करने के लिए हमेशा जो अमेरिका है वो खड़ा रहेगा। अब ट्रंप ने क्या आदेश दिया था आपको वो भी बता देते हैं। तो ट्रंप ने पिछले महीने पेंटागन में, या जो अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहां से नाइजीरिया में ईसाइयों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए बताया था, संभावित कार्रवाई की बात कही थी कि जो सेना है उसको मैं भेज सकता हूं, कार्रवाई आईएसआईएस के खिलाफ में कर सकता हूं। एक संकेत जो है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेंटागन से दिया गया था। और अमेरिका में विदेश विभाग ने यह भी घोषणा की थी कि ईसाइयों के खिलाफ हत्या और हिंसा में जितने भी नाइजीरियन लोगों और उनके परिवारों के वीजा हैं, जो इस हिंसा में शामिल लोग हैं, उनके रद्द कर दिए जाएंगे, यानी कि भाई अमेरिका तो उन्हें वीजा नहीं देगा, उनके वीजा को रद्द कर दिया जाएगा। ये चेतावनी और ये संकेत जो है वो पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिए गए थे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर नाइजीरिया में ये जो आईएसआईएस है ये क्या कर रहा है, आखिरकार ये क्यों ईसाइयों को टारगेट कर रहा है। तो देखिए, ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अफ्रीकी वर्जन बोको हराम से जुड़ा ये पूरा मसला है। इसे IPSWAP कहते हैं, और ये ग्रुप जो है वो उत्तरी नाइजीरिया में बहुत ज्यादा सक्रिय बताया जाता है, जहां पर ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं और दक्षिण में ईसाई ज्यादा हैं, यानी कि दक्षिण में ईसाई ज्यादा रहते हैं और जो उत्तरी नाइजीरिया है वहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। और नाइजीरिया सरकार कहती है कि हिंसा दोनों तरफ से होती है, लेकिन ट्रंप ये कहते हैं कि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, और ट्रंप यही मान रहे हैं कि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो काफी न्यूट्रल फेज में नाइजीरिया की दिखती है। वो कहती है कि भाई देखिए, उत्तरी नाइजीरिया में मुस्लिम रहते हैं और दक्षिणी नाइजीरिया में ईसाई ज्यादा रहते हैं, और जो वहां की सरकार है नाइजीरिया की वो कहती है कि भाई हमले दोनों ही तरफ से होते हैं, आप ये मत समझिए कि ईसाइयों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि आईएसआईएस के लोग जो आतंकी हैं वो ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं, और यही टारगेटिंग की वजह से अमेरिका खुलकर सामने आया, समर्थन अमेरिका ने किया। और अब यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस वाले दिन, यानी कि कल के दिन, ये ऐलान किया, ये सूचना दी कि ईसाइयों के साथ अमेरिका है, और अगर ईसाइयों पर हमला बंद नहीं होगा तो इसी तरह से आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नमूना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर हमने एयर स्ट्राइक की है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से कार्रवाई चलती है, इसी तरह से आईएसआईएस जो है वो ईसाइयों को टारगेट करते रहे, तो अमेरिका और बड़ा कोई कदम उठा सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख आपको क्या समझ में आया? क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति से जो हर कोई है वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कोई भी कदम बिना किसी मतलब के, बिना अपने किसी फायदे के नहीं उठाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ना तो किसी से दोस्ती बिना फायदे के करते हैं और ना ही किसी से दुश्मनी
बिना सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से कदम उठाया है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।